बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल टॉपिक पे जो सब्जेक्ट है उसमें सब हमारे में कैब में जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है उसका हम आज लास्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हम इसकी इंट्रोडक्शन भी जानते हैं कि इसकी डिफरेंट यूजेस भी हम जानते हैं, आज देख लेंगे हम। और बेसिकली इस स्लाइड में या इस नोट में मैंने इन तीनों मटेरियल को एक साथ लिया है ताकि एक इनकी एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि इन तीनों मटेरियल में दरअसल क्या बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे अक्सर अगर क्वेश्चन भी आता है तो वो या तो ये आ सकता है कि आपसे इन्वेस्टमेंट मटेरियल की डेफिनेशन पूछेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछेंगे, फिर बताएंगे कि फास्फेट और सिलिका बॉन्डेड में या फास्फेट और जिप्सम बॉन्डेड में, या सिर्फ एक ही मटेरियल को पूरी तरह डिस्क्राइब करना या इनको कंपेयर करना। इस तरह का सवाल मोस्टली जो है ये पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल से। थियोरेटिकल क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट यू मस्ट स्ट्रेस डेवलप कंसंट्रेशन ऑन दिस चैप्टर। तो अगर आप इन तीनों मटेरियल की केमिकल सेटिंग आप देखें, जब आप तीनों में कॉमन तो सिलिका पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, और हम इनको लिक्विड्स के साथ जब मिक्स करते हैं तो अगर आप सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल देखें तो ये टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट, ये एक साल्ट है, एक ग्लास है, एक हम इसे एसिड के साथ वाटर में, एक डाइल्यूटेड एसिड में हम इसको मिक्स करते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन हो जाए तो आखिर में एंड में हमें पॉलीसैलिसिक एसिड, वाटर और एथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये पॉलीसैलिसिक एसिड जो है ये पहले एक लिक्विड फॉर्म में या सोल फॉर्म में होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलिका पार्टिकल के अपने सिलिकॉन बॉन्ड्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके एक जेल फॉर्म बना लेता है, और इस तरह एक बड़ा सॉलिड किस्म का कंपोजिट मटेरियल बन जाता है, जो मोल्ड की दीवार होती है, जो मोल्ड की फेसिंग भी होती है। तो लेकिन अगर हम फास्फेट बॉन्डेड सीमेंट को देखें तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम फास्फेट जो है ये वाटर की मौजूदगी में ये भी रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, और एट दी एंड हमें जो है ये मैग्नीशियम डाइफास्फेट जो है ये एक कंपोजिट मटेरियल ये भी सेट हो जाता है, और जो सिलिका पार्टिकल्स हैं उनको हर पार्टिकल को अपनी जगह पे जोड़ के रखता है। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग हो जाती है। और अगर हम जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को देखें तो ये तो आप पहले भी जिप्सम मॉडल में जिप्सम जैसे मॉडल मटेरियल हम यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो वो आप उसकी वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन देखते हैं कि हम इसे, ये हमें हेमीहाइड्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये डाईहाइड्रेट फॉर्म में फिर चला जाता है और साथ में हीट लिबरेट होती है। तो ये तो इन तीनों की सेटिंग रिएक्शंस हैं कि किस तरह ये एक प्लास्टिक मास से एक सॉलिड मास में चला जाता है ग्रीन स्टेट पे। अभी ये लैब में या फर्नेस में नहीं रखा गया है, ये रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस जो हैं ये हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा जो है ये आगे इसकी थोड़ी और केमिस्ट्री है, लेकिन ये इसकी सेटिंग केमिस्ट्री नहीं है। ये जब आगे अब आप इसको फर्नेस में रखेंगे और वहाँ पे इसको हीट मिलेगा तो हम इसको पढ़ेंगे कि ये एक अच्छा मटेरियल नहीं है। हाई टेम्परेचर पे इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है ये कैल्शियम सल्फेट की, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ भी जो है ये रिएक्शन करता है और गैस लिबरेट करते हैं, और ये गैस जो है जो ये इसमें कास्ट बाद में बनेगा उस कास्ट पे सरफेस पे ये पिटिंग्स प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव एरियाज प्रोड्यूस करता है। तो ये है कि हाई टेम्परेचर पे ये मटेरियल इतना सूटेबल नहीं है। तो वैसे सेटिंग केमिस्ट्री इसकी, ये ऊपर जो रिएक्शन हमने डाला ये इसकी सेटिंग केमिस्ट्री है। ये जब आप इसको फर्नेस में गर्म करते हैं और ये क्यों अच्छा मटेरियल नहीं है तो वहाँ पे इसमें क्या क्या डिसइंटीग्रेशन होती हैं, तो ये उनमें हमने ये डिस्क्राइब किया है। अगर आप हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को या इस मटेरियल की आपस में कंपैरिजन हम कर लें तो सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिर है सिलिका इज़ अ वेरी गुड रिफ्रैक्टरी मटेरियल, और जो इसमें जो बाइंडर है वो भी सिलिका है, तो दोनों जो है वो हाई टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरह विथस्टैंड करते हैं। तो हम जहाँ पे हम ऐसे एलॉय के कास्टिंग करें जो बड़ा हाई टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो है ये एक गुड ऑप्शन है। जिसकी कोबाल्ट, क्रोमियम एलॉयज है, ये सारी हाई टेम्परेचर मेल्टिंग एलॉयज हैं। तो इसकी कास्टिंग के लिए हम जो है सिलिका बॉन्डेड मटेरियल
लेकिन ये चूँकि आपस में ये दोनों सिले का एक बड़ा इम्परवियस बॉन्ड इनमें इस्टेब्लिश हो जाता है, ऑक्सीजन की गैसेस की एस्केप के लिए कोई जगह नहीं होती। जो ही आप इस मोल्ड में मोल्टन एलॉय डालेंगे तो उसके लिए जगह नहीं होगी, तो ये जो है कास्ट को बाहर से उसमें पिट्स प्रोड्यूस करती हैं, नेगेटिव एरियाज उसमें आ जाती हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए जब ये सेट हो रहा होता है तो हम इसमें छोटे छोटे पोर्स या वेंट्स बना लेते हैं। तो वो इसलिए ताकि उससे जो है वो बाद में जब हम इसमें एलॉय डालेंगे तो इसमें मौजूद गैसेस की एस्केप के लिए रास्ता हो, तो हम खुद मैकेनिकली वी विल प्रोवाइड द वेंट फॉर द एस्केप ऑफ गैसेस। और ये साथ में बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बग़ैर ये मोल्ड बड़ा आज थोड़ा सा भी हो तो ये गिर सकता है, तो ये टूट सकता है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, टफनेस इसकी बड़ी कम है, बहुत जल्दी जो है ये टूट सकता है। क्रैक रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम है इस मटेरियल की। तो जब भी आप इसे एज ए मोल्ड मटेरियल यूज़ करें तो आप उसके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको एक मेटालिक कास्टिंग रिंग में मटेरियल को पोर करेंगे, यूज़ करेंगे। और चूंकि वेंट्स की वजह से जब इसके सरफेस पे हम वेंट्स बना लेते हैं तो वेंट्स की वजह से वो उस कास्ट पर भी वो वेंट्स के असरात होते हैं, तो ये इतने अच्छे सरफेस डिटेल्स आपको ये नहीं देता। इसलिए कि आपने वेंट्स के जो रास्ते आपने बनाए हैं बाद में इनमें जो है वो कास्ट का एलॉय जब सॉलिडिफाई हो जाए तो वो आपको आउट ग्रोथ की तरह या इन्वेजिनेशंस की तरफ बाहर की तरफ आई हुई डिटेल्स को डिस्टर्ब करने के लिए छोटी छोटी एलिवेटेड पार्ट्स इस पे होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिर आपको दोबारा से इसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए, इसकी डिटेल्स को बेहतर बनाने के लिए आपको फिर इस कास्ट पे इजाफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये जो इजाफी मेहनत है ये दरअसल इन्वेस्टमेंट मटेरियल की कमज़ोरी है या उसकी शॉर्ट कमिंग है या डिसएडवांटेज है। तो अगर आप देखें इसमें हम सिलिका पार्टिकल्स इस मटेरियल में हमारे पास 85 to 90% और बाकी बाइंडर जो होते हैं वो भी सिलिका बेस्ड होता है। तो दिस इज़ दी जो सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल है। फास्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को अगर हम देखें तो ये जो है ये थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे हम यूज़ करते हैं। और लेकिन ये कि जब एक दफ़ा ये आप इसको मिक्स करके या ग्रीन स्टेट में एक दफ़ा ये हार्ड हो जाए तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि आप इसको बग़ैर कास्टिंग रिंग की भी हैंडलिंग कर सकते हैं। इसको आप इसमें कास्टिंग कर सकते हैं बग़ैर हैंडलिंग के, बग़ैर उसके कास्टिंग रिंग के। तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी एक इसमें पोरस होता है, इसमें से ऑक्सीजन के लिए, एस्केप के लिए, गैसेस के लिए रास्ता होता है। तो वेंट्स बनाने की ज़रूरत जो है फास्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में नहीं है। तो और सरफेस डिटेल पे ज़ाहिर है जब आपको इजाफी काम ना करना पड़े और अच्छी सरफेस डिटेल आपको जो है ये फास्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में मिलेंगे। जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे अच्छा मटेरियल नहीं है। ये पॉलीमर वगैरह के लिए अगर आप मोल्ड बनाना चाहें तो जो बड़े कम टेम्परेचर पे जाके प्रोसेस होते हैं तो उनकी कास्टिंग के लिए तो ये अच्छा है। लेकिन मेटल्स और बेस मेटल एलॉयज़ और पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल एलॉयज़ जो हैं उसके लिए अगर आप मोल्ड जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल का लगाएंगे तो ये जब आप इसको फर्नेस में रखेंगे तो इसकी जो है डिसइंटीग्रेशन होती है, उसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं बनती हैं जिसकी वजह से कास्टिंग के सरफेस पे वही डिटेल्स जो हैं वो मार्कअप होती हैं, मौजूद होती हैं। तो आप उसको जो लो लेवल पे आप कास्टिंग जिस तरह पॉलीमर है या प्लास्टिक है उसके लिए आप जो है इसका मोल्ड बना सकते हैं जिप्सम प्रोडक्ट का। मेटल्स के लिए एक नट अ गुड ऑप्शन। और क्योंकि ये गैस जो है इसे बाहर वापस आती है तो सरफेस पे से जो है सरफेस डिफेक्ट्स जो है इस पर नज़र आती हैं। तो ये जो है दरअसल ये डिसइंटीग्रेशन और ये मटेरियल का अनफिट होना है हाई टेम्परेचर पे यूज़ के लिए। एज ए स्टूडेंट जब आप सेकंड और थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप इस मटेरियल को क्लासरूम में या लैब में आप इसका जिप्सम का, जिसमें सिलिकॉन नहीं होगा, जो जिप्सम हम मॉडलिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं, उसी का मोल्ड बनाते हैं, स्प्लिट मोल्ड, और उसमें अपर और लोअर डेंचर जो है फिर वो फैब्रिकेट करते हैं। पार्शल डेंचर भी हो सकते हैं, उसमें स्टूडेंट्स कराते होते हैं हम। तो ये सेकंड और थर्ड ईयर में जो है वहाँ पे आपको जिप्सम मटेरियल जो है, जिप्सम नॉट जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल,
ये जो आम मॉडलिंग मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है, सॉफ्ट प्लास्टर और हार्ड प्लास्टर, तो उसका मोल्ड बनाते थे हम स्टूडेंट लाइफ में, और उसमें हम पेशेंट्स के लिए फुल डेंचर डेवलप करते थे। तो वहाँ पे क्लिनिकली आपको मोल्ड का कॉन्सेप्ट फिर वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। हमने कोशिश की है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है उसके फंडामेंटल समझाए जाएं, ताकि जब ये मटेरियल फ्यूचर में आपको ऐसे वास्ता पड़े तो आप इस पर आपको अजनबी ना लगे, आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। होप कि वीडियो आप लोग एंजॉय कर लेंगे। शुक्रिया।